हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन देखेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उसके। सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन। लेट f of t be a function of t be a function of t बिलोंग्स, देखिए यहाँ पे t जो बिलोंग करेगा वो 0 to infinite, t belongs to 0 to infinite, यानी कि आपका फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा। लेट f of t be a function of t, then Laplace transformation of f of t is denoted as L of f of t. Okay? And defined as L of f of t is equal to integration 0 to infinite e to the power minus st f of t. ओके, देखिए कि अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन होता है, एफ ऑफ टी फंक्शन कोई गिवन है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी पावर 0 टू इनफाइनाइट। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है। जनरली हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस। अब यहाँ देखो कि ये फंक्शन टी का फंक्शन है और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन हमारा डेफिनेट है, तो ऑब्वियस है कि टी की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दोगे बाद में, तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, एस का बनेगा, ठीक है ना। तो जो फंक्शन एफ ऑफ टी है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होके एस का फंक्शन बन जाता है। दैट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसका एप्लीकेशन में आप यूज कर सकते हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। और कुछ स्पेशल टाइप्स के इनको सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक है। फर्स्ट हमारा है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी टू द पावर एन। फ्रेंड्स जब इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो डिनोट करते हैं आप कैसे, एल टी टू द पावर एन, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रेट करना है 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एंड एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी यहाँ पे फंक्शन क्या है, टी टू द पावर एन है, टी टू द पावर एन डी टी। ओके, अब हमें कुछ नहीं करना है, बेसिकली हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, क्या करना है आपको, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है 0 टू इनफाइनाइट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखिए मेरी टास्क है इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना। तो क्या करेंगे आप इस इंटीग्रेशन में, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, पुट एस टी इक्वल टू पी। ठीक है, हमने एस टी को पी पुट कर दिया, हमें यहाँ से चाहिए डी टी, इंटीग्रेट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टी के रिस्पेक्ट में, एस डी टी इक्वल टू डी पी। यहाँ से आपका डी टी क्या आ गया, डी पी ओवर एस। इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इस इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी। देखिए हमने एस टी को p माना हुआ है, एस टी को हमने p माना, e टू द पावर माइनस p e टू द पावर n, और dt को क्या लिखेंगे, dp ओवर ds, dp ओवर ds इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस p। देखिए हमें t को भी चेंज करना होगा क्योंकि हम अब डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे इसको p के रिस्पेक्ट में,
तो हमें जो फंक्शन टी है टी को भी चेंज करना होगा। तो देखिए टी इक्वल यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी ओवर एस। पुट करिए पी ओवर एस टू द पावर एन dp over s is equal to 0 to infinite। देखिए क्या आ गया, e to the power minus p to the power n over s to the power n plus 1 dp। ठीक है फ्रेंड। नाउ इंटीग्रेट हम करने वाले हैं p के रिस्पेक्ट में, तो हम s को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो s को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं 1 over s to the power n s to the power n plus 1 इंटीग्रेशन 0 to infinite to the power minus p to the power n। देखिए बताइए कि ये क्या है, ये आपका है गामा फंक्शन। पता होगा आपको कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस p टू द पावर n dp, ये गामा फंक्शन है। इसको हम क्या लिखेंगे, गामा n प्लस 1। ठीक है, गामा n प्लस 1। देखिए इस इंटीग्रेशन, ये आपका है गामा फंक्शन, गामा फंक्शन। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं इस तरह से गामा n प्लस 1। तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या आ गया, s टू द पावर n प्लस 1 गामा n प्लस 1। ओके, देखिए फ्रेंड क्या आया था, गामा n प्लस 1 ओवर s टू द पावर n प्लस 1। देखिए पता होगा कि गामा n प्लस 1 क्या होता है, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल व्हेन n इज पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर, हेंस इंप्लाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल ओवर s टू द पावर n प्लस, यानी कि हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ऑफ t टू द पावर n क्या आ गया फाइनली, n फैक्टोरियल ओवर s टू द पावर n प्लस 1, n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो आपने जैसे कि देखा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, बेसिकली हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन। ठीक है ना, e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन फाइंड करना है इन बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। ओके, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ए टी। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, सेम वर्क करना है फिर से, e टू द पावर माइनस एस टी एंड cos ए टी, cos ए टी डी टी। फिर से आपका सेम टास्क कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड करिए। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड, इसके लिए हमारे पास रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे एंड देन फाइंड करेंगे हम इस इंटीग्रल का वैल्यू। लेट, फिर हम क्या करते हैं, इसको हम लेट कर लेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी cos ए टी। ठीक है, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकंड मानिए। तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट करना है, तो e टू द पावर माइनस एस टी cos 80 को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, sin 80, sin 80 ओवर t, sin 80 ओवर 80, cos 80 को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा आपको sin 80 ओवर सॉरी a, sin 80 ओवर a माइनस माइनस इंटीग्रेशन। देखिए अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो e टू द पावर माइनस एस टी इंटू माइनस एस, और cos 80 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम sin 80 ओवर a dt। ठीक है, लिमिट लगाना है आपको, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। नाउ फिर से लिख लेते हैं इसको, e टू द पावर माइनस एस टी sin 80 ओवर a
माइनस, देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या आया था 80। देखिए अब करते हैं, फर्स्ट इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो बना देगा इसको, इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, तो ये क्या प्लस एस ओवर ए जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी साइन 80 dt, यानी कि आई की वैल्यू क्या आ गया आपका एस ओवर ए इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी साइन 80। अब यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा बाय पार्ट यूज करके, ठीक है। तो एक बार और इंटीग्रेट करते हैं इसको यूजिंग बाय पार्ट मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट एस ओवर ए, क्या करेंगे यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एस टी, इसको आपको डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट करना है, तो साइन 80 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 80 का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 80, माइनस कॉस 80 माइनस कॉस 80 ओवर ए, माइनस कॉस 80 ओवर ए माइनस इंटीग्रेशन का साइन ई टू दी पावर माइनस एस टी, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, टू माइनस एस टी को, देखिए ई टू दी पावर माइनस एस टी और माइनस एस, ठीक है। और साइन 80 को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से फिर से क्या आ जाएगा आपका माइनस कॉस 80 ओवर ए डी, ठीक है, लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट, ये किसके इक्वल आ जाएगा एस ओवर ए, यहाँ से आ जाएगा आपका ई टू दी पावर माइनस एस टी कॉस 80 ओवर ए जीरो टू इनफाइनाइट, लिमिट इसमें लगा देंगे जीरो टू इनफाइनाइट, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपका माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, और एस ओवर ए फिर से बाहर आ जाएगा, एस ओवर ए बाहर आ गया, ई टू दी पावर माइनस एस टी कॉस 80 80 जीरो टू इनफाइनाइट इक्वल टू, इस वैल्यू पुट करते हैं, जब आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, जब आप यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करोगे तो जीरो आएगा, और जब जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस, और एक माइनस यहाँ से तो ये प्लस आ जाएगा आपका, और जीरो पुट करने के बाद ये तो वन हो जाएगा, और ये क्या ये भी वन हो जाएगा, यानी कि वन ओवर ये आ गया, ठीक है, माइनस एस ओवर ए। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं आई, हमने फर्स्ट में किसको इसको क्या माना हुआ था, इसको हमने माना हुआ था आई, अब देखिए हमने इसको माना हुआ था आई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई, ठीक है। नाउ पर हम यहाँ लिख लेते हैं इसको फिर से, तो क्या आ गया हमारा लास्ट में आई इज इक्वल टू एस ओवर ए एस ओवर ए 1 अपॉन ए माइनस एस ओवर ए आई, माइनस एस ओवर ए आई, माइनस एस ओवर ए, तो सॉल्व कर लीजिए, आई इज इक्वल टू एस ओवर ए स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ से क्या आ गया आपका एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आई, ठीक है। तो आई वाले को हम एक साथ कर लेते हैं, यानी यहाँ से आपका आ जाएगा आई प्लस एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू एस ओवर ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू एस ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू एस ओवर एक्स, दिस इज इम्प्लाई, देखिए यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आई इज इक्वल टू एस ओवर ए स्क्वायर प्लस
एस वर्क्स, यानी कि आई की वैल्यू क्या आ गई आपकी दिस, और आई हमारा क्या था लाप्लास, ठीक है ना। इंटीग्रल का वैल्यू क्या था हमारा लाप्लास, लाप्लास ऑफ cos 80 इज इक्वल टू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस, ठीक है। इस तरह से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किसी फंक्शन का लाप्लास हम कैसे फाइंड करेंगे।